कॉमरेड्स, आज अपन बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब की। क्योंकि 26 जनवरी पास आ रही है और इस दिन हमारा संविधान है जो एग्जिस्टेंस में आया, तो रिलेवेंस बनता है डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करने की। आज बहुत डिवाइड किया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को बांटा जा रहा है, जो एक इनजस्टिस के खिलाफ सिंबल है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, नेशन बिल्डिंग में उनका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज ऐसे हुक्मरान बैठे सत्ता में जो मूर्तियों पे माला चढ़ाने वाले और विचारों पे ताला वाले लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल, जय नेहरू, जय भगत सिंह, जय चौधरी चरण सिंह एंड सभी पुरखों को मैं याद करता हूँ, स्पेशली आफ्टर ऑल पीपल ऑफ इंडिया एंड वर्किंग क्लास। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल गए तो उनको शिक्षक ने स्कूल से निकाल दिया, जाति पूछकर उनको निकाल दिया। तो वो घर आए, बच्चे थे उस टाइम। घर आकर उन्होंने पूछा अपनी माँ से कि क्यों निकाल दिया गया मुझे, क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो मदर ने बताया कि अपन छोटी जाति के, नीची जाति के। तो कहा ये कौन डिसाइड करता है, कहाँ लिखा है? तो बोली किसी किताब में है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा किताब गलत भी तो हो सकती है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो किताब बदल दूंगा। और इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया जिसमें सबको बराबरी का हक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी रिलीजन, जाति, धर्म, सबको हम बराबर का हक दिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने यही काम किया। बात आती है डॉक्टर अंबेडकर फिर इतना सप्रेशन होने के बाद, उनसे सब कुछ पढ़ाई छीनने के बाद भी उन्होंने कलम नहीं छोड़ी। कोशिश रही लोगों की, और उन्होंने 32 डिग्री हासिल की। 4 उनके पास पीएचडी थी, विदेश में पढ़ के आए और वापस आए तो उन्होंने वडोदरा में एक ऑफिसर लेवल की जॉब में असाइन हुए। और वहां पे उनको भेदभाव सहना पड़ा। जो क्लर्क के लेवल के लोग थे वो भी उनको फाइल से फेंकते थे, मतलब लिटरली फेंकते थे। और पानी उनको सेपरेट रखा जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था बरोबर। उनको वहां मकान किराए के लिए नहीं दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर जो इतने पढ़े लिखे और इस स्तर के आदमी थे, फिर भी तो डॉक्टर अम्बेडकर वहां से निकलते हैं और रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं। वो इतने टूट गए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मेरे लोगों के साथ क्या क्या होता है। वो वहां रोए डॉक्टर अम्बेडकर। और आज उस जगह को संकल्प भूमि कहा जाता है। वहां के वडोदरा के लोग जानते होंगे, आप कभी जाओ तो जरूर पूछना, पुराने लोग जानते हैं, संकल्प भूमि कहा जाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उस दिन प्रण लिया। अगर वो चाहते तो विदेश में जा सकते थे, उनको वहां ना जाति का भेदभाव सहना पड़ता, अच्छी नौकरी मिलती और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। किसी वेस्टर्न नेशन में, यूएस, यूरोप, कहीं भी जा सकते थे, वो काबिलियत थी। लेकिन उन्होंने उस दिन प्रण लिया कि मैं इस नेशन को, इस मोर्चे को, इस कौम के लिए काम करूंगा और इसको बदलूंगा। क्योंकि हमारे पुरखे भागने वाले नहीं थे, वो बदलने वाले थे। और उन्होंने प्रण लिया, आज उसको संकल्प भूमि कहा जाता है। और उन्होंने बदला, संविधान बनाया और आज सबको बराबरी का हक है। और हाँ, उनके पास एक भी डिग्री फेक नहीं थी। आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा। उनके पास सारी डिग्रियां ओरिजिनल थी, वो पढ़ के आए थे। एंड डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद से कोशिश रही, एक जो फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं अपन, उनकी कोशिश रही कि उनको मिटाया जाए, इतिहास से कैसे भी मिटाया जाए।
1980 में जाके मतलब 80 में जाके उनके बारे में किताबें प्रकाशित होने लगी, उनके बारे में पढ़ा जाने लगा। जब हमारे हाथ में कलम और किताब आई, हम लोगों के हाथ में, तो हमने पढ़ा जाना उसके बारे में। और फिर माननीय कांसी काम का और मूवमेंट हुआ, तब उनको जनता मोर्चा की सरकार आई, तो 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया और 14 अप्रैल को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये ताकतें उनको बिल्कुल मतलब इतिहास से मिटाने की कोशिश में लगी हुई थी। कौन सी ताकत है वो आप जानते हो, उनका क्या रोल है। फिर क्या होता है, एक नया, ये मिटा नहीं पाए तो उन्होंने नया वो क्या बोलते हैं लॉजिक लगाया और उनको बांटने की कोशिश की, सिर्फ दलितों का नेता बनाने की कोशिश की। डॉक्टर ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं बता दूं, डॉक्टर जब हम लोग पढ़े तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए किया था, महिलाओं, ओबीसी और जो भी माइनॉरिटी, सब के लिए उन्होंने काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने देख सकते हैं अपन आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4), इफ आई एम राइट, या 16(4) एंड 340 में ओबीसी के लिए प्रावधान है। और डॉक्टर ने साहब ने उस टाइम इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, तो अपन को हिंदू कोड बिल बताया था, पर उसके अलावा एक कारण था, तो वो था कि ओबीसी के लिए आयोग वाला और मसला था, तो उसको लेकर डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने मैटरनिटी लीव की प्रावधान किया, उनको ग्रेजुएट पे के लिए काम किया एंड काफी चीजों पे। उनके 5 अखबार आते थे, लेकिन उनको कभी डॉक्टर साहब को दिखाया नहीं गया कि पत्रकारिता के किसी पत्रकारिता के तौर पर, पत्रकार के तौर पर उन्होंने क्या काम किया, एडवोकेसी में क्या किया, वो नहीं दिखाया गया। फेमिनिस्ट मूवमेंट में उनको नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो यही अंतर है हमारे पुरखों और उनके पुरखों में। उन्होंने, उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति बनाई, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो संविधान दिया जिसमें सबको बराबर का हक दिया गया। और उनकी मनुस्मृति ऐसी है जिसमें कोई तो मुंह से पैदा होता है, कोई हाथ से होता है, ये होता है, ये बातें करते हो हंसी तो आती होगी उन लोगों को ही अब तो, लेकिन वो उन पे रिजिड है, मानते हैं। पर डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उनके पास कलम की ताकत थी, सब कुछ कर सकते थे। आज भी देख लो, हमसे कोई 100 रुपया छीन लिया या किसी हमारे पिता का अपमान कर दे, किसी अपमान कर दे, हमारे बदले की भावना रहती है कि जब मौका मिलेंगे अपन बदला लेंगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब की कभी बदले की भावना नहीं थी। उनके पास कलम में इतनी ताकत थी कि उन जिन लोगों ने 2000 साल तक अछूत रखा, उनको 200 साल तक अछूत रख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने संविधान में कहीं ऐसा बदले का शब्द भी शामिल नहीं किया। प्रस्तावना में उन्होंने ये शामिल किया, लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ब्रदरहुड, सब कुछ शामिल किया उन्होंने, लेकिन ऐसा कोई बदले का भावना का शब्द नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है, उनमें और उनमें, हमारे में यही फर्क है। अब बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे कबीर थे, महात्मा कबीर, महात्मा गौतम बुद्ध, ज्योतिराव फुले साहब, वो उनसे कभी मिले नहीं थे। कबीर तो आई थिंक 2000 साल पहले थे, और बुद्ध थे वो 800 साल पहले थे, लेकिन उन्होंने उनको राजनीतिक सामाजिक गुरु के तौर पे माना। और तो हम डॉक्टर अम्बेडकर से ये सीख सकते हैं कि अपन उनको राजनीतिक और सामाजिक गुरु मान सकते हैं, उनसे लर्न कर सकते हैं, लॉट फ्रॉम डॉक्टर अम्बेडकर।
तो साथियों, ये दौर ऐसा है, यू नो, सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी तोड़ी जाती है पता है? डॉक्टर अंबेडकर की तोड़ी जाती है। लेकिन ये जितनी मूर्तियां तोड़ेंगे उनका विचार इतना ही तगड़ा फैलेगा। उनको ये मूर्तियां तोड़ सकते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार है उनको नहीं मान सकते। संविधान पर अटैक करने वाली इन ताकतों के लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा था ना, एक नजर तो खेत पे होनी चाहिए और एक दिल्ली पे। उनका नजर दिल्ली पे, कहने का मतलब वही था कि वहां पे बैठी हुक्मरान की। अपन उनके बारे में नेक्स्ट लेके आएंगे। चौधरी चरण सिंह, भगत सिंह, फुल्ले, पेरियार, काफी पुरखों पे अपन डालेंगे। सो कीप इन टच विथ अस। एंड एक और बताऊं आपको, जब हमारे बीच के लोग थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर और ये जब संविधान सभा में जा रहे थे या पार्लियामेंट में जा रहे थे कि एक किसान कुंबी तेली कुम्हार इनका वहां क्या काम है। आज वाकया मेरे को याद है, कर्पूरी ठाकुर एक नाई समाज से आते थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, सोशलिस्ट लीडर थे। तब ये ताकतें हैं जो उन्होंने कहा था, कर कर्पूरी कर पुरा, धर छड गद्दी धर उस्तरा। तो ये इनकी मानसिकता है इन लोगों की। ये नफरत कर सकते हैं लेकिन हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और रही बात कर्पूरी ठाकुर वाले साहब, मेरे को याद है वहाँ यादव मेजोरिटी में और सोशलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट यादव भी थे। तो चौधरी चरण सिंह अगुआ लीडर थे सोशलिस्ट में, तो उस टाइम वो कैंपेन करने के लिए गए थे कर्पूरी ठाकुर साहब के। तो उन्होंने बोला कि मैं बड़ा यादव, वहाँ कम्युनिटी में उन्होंने कहा बिहार में कि मैं बड़ा यादव हूँ और कर्पूरी ठाकुर को जीता हूँ। मुझे याद आई, मैं पढ़ रहा था कहीं। तो दोस्तों, एक हमारी ये साझी संस्कृति है, साझा है सब कुछ। तो कोऑपरेशन से और सब कुछ लर्न करो, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, संविधान को पढ़ो। और हमें मंदिरों और क्या बोलते हैं, हमें मंदिरों में जाने वाली भीड़ नहीं बनना है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जाना है अपन को। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, जिस दिन ये तबका जो ये भीड़ है मंदिरों मस्जिदों की तरफ जा रही है, ये जिस दिन स्कूल और यूनिवर्सिटी की तरफ रुख कर लेगी, तो हमारा जो नेशन है, एक जो ड्रीम था उनका नेशन बिल्डर का, पंडित नेहरू का, डॉक्टर अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का, भगत सिंह का, तो वो ट्रू सेंस में सही हो सकता है। और हम यूएस चाइना से कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या हालात है आप सब जानते हैं। तो हमें जहां आपको आज भी फेस करना पड़ रहा है सब जगह आपको, मेरे एससी के भाइयों को, तो मैं सबसे अपील करता हूं, जहां भी एससी के भाइयों को तकलीफ होती है, कहीं भी होती है, कल भी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, कहीं भी मारपीट हो गई, तो एससी के भाइयों तो ओबीसी के ढाल बन के खड़े हो जाओ, आप उन पे वार करें। तो एसटी के है तो खड़े हो जाओ, माइनॉरिटी पे हो तो ओबीसी एससी खड़े हो जाओ। जो संविधान विरोधी ताकतें उनके खिलाफ आप अवेयर रहो एंड निगरानी रखो दिल्ली पे। और इसी के साथ काफी बातें हैं, अपन आगे और करेंगे। मैं और पढ़ूंगा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, पर मैं एंड ऑफ द यही कहूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर को सैल्यूट, ट्रिब्यूट, मैं उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ और जय संविधान, जय भारत। सो साथियों, ये चंगा लगा तो आप शेयर करो सब लोगों के साथ। और मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। जो भी एग्री करते हैं मेरे साथ, डिसएग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी होना चाहिए काफी मुद्दों पे, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। एंड आप अपना व्यू रख सकते हैं। और आज मेरे साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने ट्राई किया फुल हिंदी से गल करने की, एंड मैं इम्प्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम और। सो थैंक यू कॉमरेड्स।